बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर के सिद्धांत तथा परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन अस्थायी अनुमत कक्षा में नाभिक का परिक्रमण करता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि नाभिक पर धन आवेश Ze, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या r एवं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, तो mv²/r = 1/4πε0 Ze × e/r² या mv² = 1/4πε0 Ze²/r होगा। अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। बोर की प्रथम परिकल्पना से कोणीय संवेग mvr = nh/2π होता है। अतः समीकरण 2 का वर्ग करके उससे समीकरण 1 में भाग देने पर m²v²r² डिवाइडेड बाई mv² = n²h²/4π² डिवाइडेड बाई Ze²/4πε0 r या r = n²h²/0πm Ze²। चूँकि h, ε0, पाई, m दिए गए परमाणु के लिए z और e नियतांक है, अतः r ∝ n², अर्थात अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक Z = 1 है, परमाणु की प्रथम कक्षा अर्थात n = 1 की त्रिज्या समीकरण 3 से r1 = h²/πme² होगी। h, ε0, पाई, m एवं e का मान रखकर गणना की जाए तो r1 0.53 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। इसे बोर त्रिज्या कहते हैं। अतः विभिन्न अनुमत अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या Rn = r1 n²/z होगी। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। बोर की प्रथम परिकल्पना से mvr = nh/2π, इसलिए v = nh/2πmr। समीकरण 3 से r = n²h²/0πm Ze² रखने पर v = Ze²/2h/0 × 1/n प्राप्त होता है। चूँकि Ze, 2h, ε0 सभी नियत हैं, अतः v ∝ 1/n, अर्थात अस्थायी अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग समीकरण 6 से v1 = e²
2h होता है। गणना करने पर यह 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। अतः V1/C = 2.19 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू 1/137। इस प्रकार V1/C एक शुद्ध संख्या है जिसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अस्थायी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समीकरण 1 से Kn = ½ mvn² = Ze²/8πε0 r होगी। r का मान समीकरण 3 से रखा जाए तो Kn = m Z²e⁴/8ε0 h²×1/n²। एवं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा Un = 1/4πε0 Ze−e/r या 1/4πε0 Ze²r ऋणात्मक रूप में होगा। r का मान रखने पर Un = -Ze²/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई πmze²n²h²ε0 या Un = -mZ²e⁴/4ε0h²×1/n² होगी। इस प्रकार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En = Kn+Un मान रखकर इसे हल किया जाए तो En = -mZ²e⁴/8ε0²h²×1/n²। इस समीकरण को Hc से गुणा एवं भाग किया जाए तो En = -Z²m×8ε0²CH3 या En = -Z²rHcn²। यहाँ r = me⁴/8ε0²CH3 एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसका मान 1097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि En ∝ 1/n² अर्थात अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En = -rHcn²
इक्वल टू -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अतः प्रथम कक्षा n इक्वल टू 1 में ऊर्जा E1 इक्वल टू -RHC इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य। यदि किसी उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा N2 से नीचे वाली कक्षा N1 में लौटता है तो बोर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा hν इक्वल टू E2 माइनस E1 होगी। E1 और E2 के मान रखे जाएं तो hν इक्वल टू Z² अपान इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। यदि संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो लैम्डा इक्वल टू C∞ या ν इक्वल टू C बाई लैम्डा, तब hc बाई लैम्डा इक्वल टू Z² इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, या 1 बाई लैम्डा इक्वल टू Z² 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। यह हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं जैसे एकल आयनित हीलियम या द्विआयनित लिथियम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है के लिए बोर का सूत्र है। यहाँ 1 अपान लैम्डा को तरंग संख्या वेव नंबर कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु Z इक्वल टू 1 के लिए तरंग संख्या 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर होगा। यहाँ R इक्वल टू me⁴ अपान 8 एप्साइलन 0 स्क्वायर CH³ रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स प्राप्त होता है, जो बामर द्वारा प्राप्त प्रायोगिक मान 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स के अत्यंत निकट होता है। परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का विनिमय फोटॉनों द्वारा होता है, जिनकी ऊर्जा hν होती है, जहाँ ν विकिरण की आवृत्ति है। अतः किसी पदार्थ के परमाणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा hν, 2hν, 3hν आदि ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य है कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा वाले विकिरणों का ही उत्सर्जन या अवशोषण करता है, अर्थात परमाणु की कुछ सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं ही होती हैं या परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त या असंतत होते हैं। फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि पारे के परमाणु ठीक 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही अवशोषण करता है। अतः उसकी ऊर्जा अवस्थाएं विविक्त होती हैं, जो कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित हैं। यदि n इक्वल टू 1 के संगत निम्नतम ऊर्जा अवस्था या मूल अवस्था को
शून्य ऊर्जा अवस्था मानी जाए तो पारे के परमाणुओं की अन्य उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती हैं। अंतिम अवस्था n इक्वल टू इनफाइनाइट के संगत अवस्था आयनन अवस्था कहलाती है। उत्तेजन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके इतनी ऊर्जा दे दे कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का ऊर्जन अथवा उत्तेजन विभव कहलाता है। पारे का प्रथम उत्तेजन विभव 4.86 वोल्ट होता है। आयनन विभव जब किसी परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाए कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाए तो परमाणु आयनित हो जाता है। वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके इतनी ऊर्जा दे दे कि वह परमाणु को आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। पारे के परमाणु का आयनन विभव 10.4 वोल्ट एवं आयनन ऊर्जा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।